जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज अपन गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे, जिससे आने वाली परीक्षाओं में अपना कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो पहले बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो एक क्वेश्चन यहीं से मिलता है कि बौद्ध धर्म क्या है। तो बात की जाए कि बौद्ध धर्म ना तो आत्मा को मानता है और ना ही ईश्वर को मानता है। किसको नहीं मानता? ना ही तो आत्मा को मानता है और ना ही ईश्वर को मानता है, लेकिन हाँ पूर्व जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म किसको मानता है? पूर्व जन्म को मानता है। अब आगे बात की जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो बात की जाए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब कहा जाता है इनके जन्म के बारे में कि जब इनकी माता महामाया अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में गौतम बुद्ध को जन्म दिया, लेकिन ज्यादा रक्तस्राव होने के कारण एक सप्ताह में इनकी माता, किसकी? गौतम बुद्ध की माता जी का एक सप्ताह के अंदर क्या निधन हो गया था या मृत्यु हो गया था, जिसके चलते इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया। आगे बात की जाए कि जब राजा महाराजा के पुत्र होता है तो उसके नामकरण के लिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो गौतम बुद्ध के नामकरण के लिए असित नामक ब्राह्मण को बुलाया गया। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि गहराई में आपका समीक्षा अधिकारी हो, लोअर हो, पीसीएस हो या आईएएस हो, तो किस ब्राह्मण को बुलाया गया था? असित नामक ब्राह्मण को बुलाया गया था। असित नामक ब्राह्मण आते हैं और कहते हैं जिसकी पहले से ही इच्छा पूर्ण हो चुकी है, तो कहा जाता है जिसकी पहले से ही इच्छा पूर्ण हो तो उसको प्रमुख रूप से सिद्धार्थ कहा जाता है। तो असित नामक ब्राह्मण क्या करते हैं? इनका नाम सिद्धार्थ रख देते हैं। क्या रख देते हैं? सिद्धार्थ इनका नाम रख देते हैं। आगे बात की जाए, इसके बाद दो व्यक्ति और आते हैं जो ब्राह्मण थे, उनका नाम, एक कालदेव थे आपके, दूसरे थे आपके कौंडिन्य, आते हैं और गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि ये तो या बहुत बड़ा महात्मा बनेगा या बहुत बड़ा सम्राट राजा बनेगा। ये भविष्यवाणी करते हैं। इसके बाद आप लोगों ने सभी ने लाइट ऑफ एशिया पढ़ा ही होगा कि चार लोगों को देखते हैं, वृद्ध औरत देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, बूढ़ा देखते हैं, रथ कार चलना था तो उससे सारी चीजें पूछते हैं। तो ये क्या है, फिर सब चीजों को छोड़ छाड़ के क्या होता है कि ये अपने तपस्या के लिए निकल जाते हैं। आगे बात की जाए, देखते हैं तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धोधन था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धोधन था। नाम ना पूछकर ये पूछ लेते हैं कि कौन से गढ़ के थे? ये साकगढ़ के थे। कौन से गढ़ के थे? साकगढ़ के थे। इनकी माता माया देवी अथवा महामाया कोलिय गणराज वंश की थी। तो पूछ लिया जाता है कि इनकी माता कौन से वंश की थी? तो कोलिय वंश की थी। आगे बात की जाए कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया है। किसने कहा है? गौतमी ने किया है। इसी कारण इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात की जाए बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का अर्थ या मतलब होता है कि जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। आगे बात की जाए, गौतम बुद्ध को अन्य नाम से भी जाना जाता है कि देखो सिद्धार्थ नाम तो बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन अन्य नाम की बात की जाए, गौतम बुद्ध को अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे बात की जाए तथागत बुद्ध। तथागत का अर्थ होता है सत। क्या होता है? सत या शाकमुनि। अब शाकमुनि क्यों कहा जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म शाकगढ़ में होने के कारण गौतम बुद्ध को शाकमुनि नाम से जाना जाता है। आगे बात की जाए कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या नाम था? यशोधरा था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा को गोपा, ये नाम याद रखना, बिंबा, भद्रकच्छना आदि नाम से जाना जाता है। अब कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। आगे बात की जाए, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। इस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। अब जब ये घर छोड़ के गए गौतम बुद्ध, तो उस टाइम क्या था? रात का समय था
और मध्य रात्रि को जब इनके पुत्र और पत्नी यशोधरा सो रही थी तो क्या होता है कि ये वहां से निकल जाते हैं उनको सोता हुआ छोड़कर। आगे अगर बात की जाए, सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से सिद्धार्थ की मुलाकात वैशाली के समीप हुई। कहां पे हुई? वैशाली के समीप हुई। मतलब कहा जाए गौतम बुद्ध घर से निकलकर किससे मिलते हैं? वैशाली के समीप अलार कलाम से मिलते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के बारे में और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में पूछते हैं। लेकिन इनको क्या होता है? अलार कलाम से पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं होती है। इसके बाद सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्राग्राम पुत्र नामक दूसरे आचार्य के पास पहुंचते हैं। तो लेकिन यहाँ पर भी ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पर इनको संतुष्टि नहीं होती है। इसके बाद क्या होता है कि सिद्धार्थ उरुवेला बोध गया पहुंचकर 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसके नीचे हुई? पीपल वृक्ष के पीछे ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी के तट पर पीपल का वृक्ष था, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे बात की जाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति हुआ, जब इनको ज्ञान हुआ तब सिद्धार्थ से क्या बन गए? ये गौतम बुद्ध कहलाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।